बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं? तो चलिए, आज स्टीरियो केमिस्ट्री का स्टीरियो आइसोमेरिज्म का अपना लोग लेक्चर नंबर कितना 2 स्टार्ट कर रहे हैं और आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, इससे पहले अपना लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक लेक्चर बना देख चुके हैं। ठीक, और ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दूसरा लेक्चर है और आइसोमेरिज्म का 7वां लेक्चर है। तो चलिए, इससे पिछले लेक्चर में अपना लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में क्या सब पढ़ा कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा कि उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन वो डिफर क्या चीज में करता है, स्पेशियल अरेंजमेंट में। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। और स्पेशियल अरेंजमेंट का मीनिंग तो आप लोग जानते ही हैं कि स्पेस में उसका अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाना। तो चलिए, और पिछले लेक्चर में अपना लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। और उसके बाद अपना लोगों ने रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम कौन कौन है। तो अपना लोगों ने पढ़ा था कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम जो है C डबल बॉन्ड C है पहला, ये भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। दूसरा कौन सा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, C डबल बॉन्ड N के बारे में अपना लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, C डबल बॉन्ड N के बारे में पढ़ा था। और कौन सा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, N डबल बॉन्ड N के बारे में पढ़ा था। इसका एक वैलेंसी खाली और लॉन पेयर इसके पास पाया जाता है। नहीं, चलिए ये पढ़ा था। उसके बाद और कौन सा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होता है, साइक्लो एल्केन। फिर उसके बाद चौथा साइक्लो एल्कीन। और कौन होता है, एलिन। ठीक है, और कौन होता है, एस्पायरो। ठीक है, फिर पॉलीफिनाइल। ठीक है, और भी होता है। तो चलिए, तो ये सब क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। इस सब में क्या होता है, रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होता है, इसमें रोटेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे मान इसमें क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें पाई बॉन्ड पाया जाता है। इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड पाया जाता है। और पाई बॉन्ड के अराउंड जैसे ही आप रोटेट करना चाहिएगा तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्या होगा, जैसे ही आप रोटेट कीजिएगा तो क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा। तो बॉन्ड टूटना नहीं चाहिए, और बॉन्ड टूटेगा तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, उसके अराउंड क्या होता है, पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होता है, आप रोटेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो मॉलिक्यूल आगे है वो मॉलिक्यूल पीछे नहीं आ सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो अपना लोगों ने देखा था पिछले क्लास में कि एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, और उसके लिए क्या कंडीशन होता है, तो अपना लोगों ने ये भी देख लिया था कि यहाँ पर जो ये कार्बन है, इस कार्बन के अराउंड जो ये ग्रुप लगा हुआ रहता है वो ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, इस कार्बन पर भी डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए और इस कार्बन पर भी डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो चलिए, आज अपना लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एमाइन। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइन। ठीक, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए, आज दूसरा देखिए, आज दूसरा क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन इमाइन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन इमाइन। और इमाइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड N। ठीक, इधर H और यहाँ पर ये लॉन पेयर, ये होता है। इमाइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो अब एक चीज आप देखिए, यहाँ पर जो ये है क्या है, C डबल बॉन्ड N, और इससे जुड़ा हुआ क्या चीज है, एक तो चलिए बढ़िया से लिखते हैं, लॉन पेयर है और एक वैलेंसी खाली है और इधर 2 वैलेंसी खाली है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग एक बात अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो लॉन पेयर है, लॉन पेयर को भी स्यूडो एटम के रूप में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, लॉन पेयर इज कंसीडर्ड एट, लॉन पेयर इज
कंसिडर्ड एज स्यूडो एटम, ठीक है। लोन पेयर को भी एक स्यूडो एटम के रूप में कंसिडर्ड किया जाता है, मतलब इसको भी आप एक एटम मान सकते हैं, ठीक है। अभी से अपना लोग को इसको क्या मानना है, लोन पेयर को एटम मानना है। तो अब एक चीज देखिए आप कि यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड किसके किसके बीच में है, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है। तो अपना लोग को तो अब नाइट्रोजन पे ध्यान ही नहीं देना है कि डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, डिफरेंट एटम लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। क्यों? क्योंकि एक तो फिक्स हो गया लोन पेयर, ठीक है, एक तो ये फिक्स हो गया कि ये क्या है, लोन पेयर। और यहाँ पर अब कोई सा भी ग्रुप लगा हुआ रहे, क्या फर्क पड़ता है। वैसे इमाइन के केस में तो हाइड्रोजन लगा हुआ रहता है। तो देखिए अब तो नाइट्रोजन पर तो डिफरेंट ग्रुप हो ही गया है, तो अपना लोग को इस इमाइन के केस में सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे ध्यान देना है, इस कार्बन पर डिफरेंट एटम और ग्रुप लगा हुआ है या फिर नहीं है। समझ रहे हैं बात को। अगर इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम लगा हुआ रहेगा तो ये शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और अगर यहाँ पे दोनों ग्रुप डिफरेंट लगा हुआ रहेगा तो ये शो करेगा। बस इतना ही अपना लोग को ध्यान रखना है, किस केस में, इमाइन के केस में, समझे। तो चलिए यहाँ पर एक पहला, अब आप ही लोग बताइए कि ये शो करेगा या फिर नहीं करेगा। चलिए पहला एग्जांपल है यहाँ पे H H, चलिए आप लोग बताते जाइए कि शो करेगा या फिर नहीं करेगा। दूसरा ये हो गया। और काफी है, बाकी आप कुछ भी कर दे तो होता ही रहेगा। चलिए एक और ले लेते हैं, आप लोग थोड़ा और समझ जाइए बढ़िया से। या यहाँ पे क्या कर दें, तो अब आप ही लोग बताइए कि इसमें क्या है। इस पर अपने लोग को तो देख लिया कि नाइट्रोजन पर तो ध्यान देना नहीं है, कार्बन पे। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप है और सेम ग्रुप रहता है तो शो नहीं करता है। यहाँ पर देखते हैं कार्बन पर दोनों डिफरेंट ग्रुप है और मतलब ये शो करेगा। यहाँ पर क्या है, कार्बन पर सेम ग्रुप है तो ये शो नहीं करेगा, ठीक है। कितना आसान है। यहाँ पर देखिए ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल, और ये कौन सा ग्रुप है बताइए, आइसोप्रोपाइल। तो दोनों डिफरेंट ग्रुप है, पता है ना कि ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। देखिए ना 1 2 3 कार्बन और ये बीच वाला कार्बन में जुड़ा हुआ था, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। चलिए तो ये डिफरेंट ग्रुप है तो शो करेगा। यहाँ पर क्या है, ये ग्रुप है ब्यूटाइल और ये ग्रुप है मिथाइल, डिफरेंट ग्रुप है तो ये भी शो करेगा। तो चलिए आप लोग इसको तेजी से लिखिए और फिर स्टार्ट करते हैं ऑक्साइन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइन। चलिए लिखिए। तो चलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइन। ऑक्साइन में क्या होता है, बस सिंपल है कि H की जगह पे OH हो जाता है। इमाइन में क्या था, यहाँ पे H था तो उसी H की जगह पे यहाँ पे OH आ गया। मतलब आप बोलेगा ऑक्साइन क्या होता है, तो C डबल बॉन्ड NOH। क्या बोलना है ऑक्साइन को, C डबल बॉन्ड NOH। ऑक्साइन का क्या होता है, C डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। तो चलिए अब ऑक्साइन के केस में भी आप देखिए यहाँ पे, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन पर तो डिफरेंट ग्रुप है, तो बस अपना लोग को कार्बन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग खुद बताइए कि ये होगा C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH। सोचिए यहाँ पर डिफरेंट है या सेम है, अभी देखिए कार्बन पर सेम है, ये शो करेगा, ये बिल्कुल नहीं शो करेगा। चलिए दूसरा देखते हैं, C डबल बॉन्ड N, ठीक है, OH और यहाँ पे लॉन पेयर और यहाँ पर CH3 C2H5। अब बताइए शो करेगा, तो कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप है, बिल्कुल है, तो ये शो करेगा। क्या चीज, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलिए अब देखिए तो ये
लोन पेयर तो हो ही गया ना, H और ये CH3, ये शो करेगा, बताइए करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, चलिए शो कर रहा है, कुछ ये शो नहीं कर रहा है, जिसमें क्या देखेंगे, जिसमें सेम ग्रुप आ जा रहा है वो शो नहीं कर रहा है, और जिसमें ये डिफरेंट ग्रुप है वो शो कर रहा है। अच्छा, इसके बारे में आप लोग बताइए तो, C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे लॉन पेयर OH और यहाँ पर आ गया CH3 CH3, क्या ये शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन पर क्या है, सेम ग्रुप है, कार्बन पर अगर सेम ग्रुप रहता है तो वो नहीं करेगा। चलिए अब एक चीज और यहाँ पे आप लोग जान लीजिए, जो कि आगे तो आप लोग पढ़िएगा ही रिएक्शन में, बस अभी जान लीजिएगा तो आगे आसान लगेगा। चलिए क्या जानना है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ये जो होता है ऑक्साइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, क्या चीज, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन, ऑक्साइन का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए यहाँ पर क्या यूज करते हैं, यूज करते हैं कार्बोनोइल कंपाउंड, क्या चीज, कार्बोनोइल कंपाउंड, और कार्बोनोइल कंपाउंड के बारे में आप जानते ही हैं, यहाँ पर क्या हो सकता है HR तो एल्डिहाइड बन जाएगा, या दोनों तरफ R तो कीटोन बन जाएगा, समझ रहे हैं बात को। यहाँ पर अगर एक साइड H रहेगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और एक साइड R रहेगा तो, मतलब दोनों जगह पे R रहेगा तो कीटोन, एक जगह पे R और दूसरी जगह पे H रहेगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। चलिए तो ये कार्बोनोइल कंपाउंड है, क्या है ये, कार्बोनोइल। चलिए कार्बोनोइल, अब दूसरा यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्साइल एमाइन, क्या चीज, हाइड्रोक्साइल एमाइन, फॉर्मूला क्या होता है H2NOH, ठीक है, देखिए ऐसे लिखे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि NH2 के साथ में OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जुड़ा है उसको मिटा दें, ज्यादा आसान हो जाएगा दिखना उधर। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये क्या हो जाता है, यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन, और यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन, ये दोनों बाहर निकल जाता है किसके फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या देखें कि यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है, कार्बोनोइल का ऑक्सीजन, और हाइड्रोक्साइल एमाइन का भी ये हाइड्रोजन है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, वो नाइट्रोजन क्या होता है इसके साथ बाहर निकल जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, यहाँ पे H और H ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में ये कंबाइन होकर क्या वाटर बना लेता है, और फिर ये क्या होता है, ये कार्बोनोइल का ये डबल बॉन्ड किसके साथ कंबाइन हो जाता है, नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन से OH तो पहले से है, फिर ये लॉन पेयर, तो देखिए ये क्या बन गया, ऑक्साइन बन गया। देखिए तो ऑक्साइन वही है ना, सेम दिख रहा है, C डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, ऑक्साइन बन गया। कैसे बना ऑक्साइन, ये कार्बोनोइल और ये क्या है, हाइड्रोक्साइल एमाइन, कार्बोनोइल कंपाउंड और हाइड्रोक्साइल एमाइन का जब रिएक्शन करवाए तो क्या हुआ, यहाँ पे O और H, ये दोनों H मिलकर वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ और ऑक्साइन का फॉर्मेशन हुआ। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए कि ये जो ऑक्साइन बना है तो इसको अपना लोग क्या बोल सकते हैं, जब ध्यान दीजिए इन केस, देखिए जब एक जगह यहाँ पे R हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे R हो और यहाँ पर H हो, ठीक है, तो ये क्या बन गया वो बताइए, ये एल्डिहाइड बना है, देखिए तो R C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड बना है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे R हो जाएगा और यहाँ पे H हो जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे R और यहाँ पे H हो जाएगा, तो इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, एल्डोक्साइन, क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड से बना है, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, एल्डिहाइड से बना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल्डोक्साइन, मतलब ये दो पार्ट में बढ़ गया, एक बन गया क्या चीज, एल्डोक्साइन, ठीक है, एल्डिहाइड से ALD निकला है तो एल्डोक्साइन, ठीक है। अगर सोचिए कि यहां पर भी R रहता तो यहां पर क्या आ जाता R,
और उस केस में क्या होता है, ये देखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, कीटोन दिख रहा है, तो उस केस में ये क्या बनता है, कीटोक्साइन, क्या बनता है, कीटोक्साइन। तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, के ई टी ओ, कीटोक्साइन, ठीक है, कीटोक्साइन। तो अब एक चीज आप और ध्यान दीजिए, अब यहीं से आपको एक और चीज क्लियर कर देते हैं कि अब सोचिए यहां से इसको मिटा दे रहे हैं अभी, ठीक है, एक तो बना एल्डोक्साइन, दूसरा बना कीटोक्साइन, ठीक है। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, एल्डोक्साइन के केस में तो ऐसा भी तो हो सकता है दोनों यहाँ पे H हो, नहीं, ये H C डबल बॉन्ड O H, सॉरी H C डबल बॉन्ड O H, क्या बना H C डबल बॉन्ड O H। इसको आप कौन सा एल्डिहाइड बोलते हैं, नाम बताइए इसका, वही है ना, यही चीज यहाँ पे लिखे, कौन सा एल्डिहाइड बोलते हैं आप इसको, यस फॉर्मल्डिहाइड, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड के केस में यहाँ पर क्या लिखते हैं अपना लोग, H और H, ठीक है। तो अब आप ही बताइए, फॉर्मल्डिहाइड और हाइड्रोक्साइल एमाइन के रिएक्शन से ये वाला ऑक्साइन बना है, तो क्या ये ऑक्साइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन से लगा हुआ दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कौन सा ऑक्साइन शो नहीं किया, ऑक्साइन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, ऑक्साइन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ये ऑक्साइन है और ये किससे बना है, तो फॉर्मल्डिहाइड से, क्या बोलेंगे उसको, ऑक्साइन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो ऑक्साइन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं किया। तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा कि ऑल ALDOX, all aldoxine shows geometrical isomerism except oxime of फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के केस में दोनों जगह H था, उसके बाद अब कोई सा भी एल्डिहाइड लिखेगा तो एक जगह H रहेगा, दूसरी जगह R रहेगा, तो बाकी सारा का सारा एल्डिहाइड का ऑक्साइन शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्साइन शो नहीं करेगा, क्योंकि उस केस में क्या होता है, दोनों ग्रुप सेम हो जाते हैं। ये बात समझ में आया। चलिए अब कीटोक्साइन में देखते हैं, ठीक है, अब क्या करते हैं, कीटोक्साइन में देखते हैं। कीटोक्साइन में क्या होता है कि देखिए, एक बार जब ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होगा, दोनों एल्काइल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट होगा, यहाँ पर भी दोनों क्या होगा, एक होगा R डैश, दूसरा R, मतलब डिफरेंट है तो शो करेगा, ठीक है। अच्छा एक बार ये देखिए, अगर दोनों सेम है हो जाए, तो दोनों एल्काइल ग्रुप क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब तो नहीं करेगा। तो हम कीटोक्साइन के केस में क्या बोलेंगे, देखिए जब सेम हो जाएगा तो आप बोलेगा सिमेट्रिकल ऑक्साइन, देखिए क्यों, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O के केस में यहाँ पे R, यहाँ पे R, तो इसको सिमेट्रिकल कीटोन बोलते हैं, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, सेम एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो सिमेट्रिकल कीटोन, तो सिमेट्रिकल कीटोन से बनेगा सिमेट्रिकल कीटोक्साइन, और अगर ये अनसिमेट्रिकल होगा तो अनसिमेट्रिकल कीटोक्साइन बनेगा। तो अपने लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि अनसिमेट्रिकल कीटोक्साइन शो करेगा और सिमेट्रिकल कीटोक्साइन शो नहीं करेगा, ठीक है। चलिए तो उसी बात को लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला बात ये अनसिमेट्रिकल कीटोक्साइन shows geometrical isomerism whereas symmetrical कीटोक्साइन shows geometrical isomerism, ठीक है। ये बात समझ में आया। तो चलिए अब इस पे कुछ सवाल लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको लिखिए। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिए, तो ये किसका ऑक्साइन है, ये वाला बताइए, तो ये वाला देखिए, तो कार्बन पे दोनों H है, तो ये क्या है, इसको बोल सकते हैं आप OXIN, ऑक्साइन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ये देखिए ऑक्साइन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड है जो नहीं शो किया है, ठीक है, ये शो किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन का है ना ऑक्साइन, देखिए तो यहाँ पे CH3,
यहाँ पे C2H5, तो अनसिमेट्रिकल कीटोन का है तो इसीलिए ये शो किया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए फॉर्मल्डिहाइड कुछ हो गया, बाकी किसी का भी हो सकता है तो शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप आ जाता है। तो है तो एल्डिहाइड, लेकिन ये फॉर्मल्डिहाइड तो नहीं है, इसीलिए ये शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कीटोन है लेकिन ये सिमेट्रिकल है, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, सिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्साइड है, तो ये शो नहीं किया है। तो अब आपको बात समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग इसको लिखिए तेजी से, चलिए लिख लिए। तो चलिए अब ये सवाल देखते हैं। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है कि ऑक्साइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनॉइल सब्सटेंस विल शो GI। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ कार्बोनॉइल कंपाउंड दिया हुआ है, तो आपको पूछ रहा है कि इसमें से किस कार्बोनॉइल कंपाउंड का ऑक्साइड GI शो करेगा। समझ रहे हैं बात को, क्या बोल रहा है, यहाँ पे कुछ कार्बोनॉइल कंपाउंड दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है कि इसमें से कौन सा कार्बोनॉइल कंपाउंड है जिसका ऑक्साइड GI शो करेगा। उसका ऑक्साइड मतलब इस कार्बोनॉइल कंपाउंड का ऑक्साइड के बारे में ये पूछ रहा है कि GI शो करेगा या फिर नहीं करेगा। तो क्या आप इसका फॉर्मूला या स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं? ये तो मैंने आप लोगों को नोमेनक्लेचर में बता दिया था। ठीक है, तो आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं, एसीटोन। एसीटोन से कुछ याद आ रहा है कि एसीटोन का फॉर्मूला क्या होगा? C, बताइए, C यहाँ पे CH3CH3CO, क्या यही एसीटोन है? बताइए, ये एसीटोन है ना, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये एसीटोन है। तो अब देखिए आप लोगों को देखना क्या रहता है कि कार्बोनॉइल कंपाउंड, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ऑक्साइड में N पर तो डिफरेंट ग्रुप है ही, तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन पर देखना है कि डिफरेंट ग्रुप है या फिर नहीं है। तो क्या बताइए, एसीटोन में सेम कार्बन पर सेम ग्रुप है या डिफरेंट ग्रुप है? बताइए, एसीटोन जो है ये, उसमें कार्बन पर सेम ग्रुप है या डिफरेंट ग्रुप है? तो कार्बन पर क्या है, सेम ग्रुप है, तो इसका ऑक्साइड जो बनेगा वो शो नहीं करेगा। और इसका ऑक्साइड बनेगा क्या, सोचिए, यहीं पे क्या होगा, यहाँ पे CH3 तो वही ऑक्साइड बन जाएगा, तो ये इसका शो नहीं करेगा। दूसरा क्या बोल रहा है, फॉर्मल्डिहाइड। तो वैसे तो अपना लोग जानते ही हैं कि नहीं करेगा, फिर भी यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O, इधर भी H, इधर भी H, यही ना फॉर्मल्डिहाइड है। तो यहाँ पर भी कार्बन पे क्या सेम ग्रुप है, तो शो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगला बोल रहा है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला याद है, ऐसे होता है C डबल बॉन्ड O, एक साइड क्या होता है, H होता है, और दूसरे साइड क्या होता है, बेंजीन होता है। इसी को बोलते हैं क्या चीज, बेंजल्डिहाइड। तो बताइए, कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप है, कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप है तो ये शो करेगा, यहाँ पर ये सेम ग्रुप है तो ये शो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ये बात? चलिए यहाँ पर क्या है, डाई इथाइल कीटोन। कीटोन C डबल बॉन्ड O, इधर भी इथाइल C2H5, इधर भी इथाइल C2H5, इस पर दोनों सेम ग्रुप है तो ये भी शो नहीं करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है ये सवाल। ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनॉइल कंपाउंड शो GI। ठीक है, आफ्टर रिएक्टिंग विथ हाइड्रोक्साइड एमाइन। देखिए कितना ऐसे घुमा के पूछा है, लेकिन ये बात सही है। क्या बोल रहा है ये कि कार्बोनॉइल कंपाउंड, कौन सा कार्बोनॉइल कंपाउंड GI शो करेगा हाइड्रोक्साइड एमाइन से रिएक्ट करने के बाद। तो आपको तो पता है क्या कि ये कार्बोनॉइल कंपाउंड, क्या चीज, कार्बोनॉइल कंपाउंड और ये हाइड्रोक्साइल एमाइन, हाइड्रोक्साइल एमाइन ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, बताइए, ऑक्साइड में ना बनाता है, क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। क्या बात सही है ना कि कार्बोनॉइल कंपाउंड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल एमाइन टू फॉर्म ऑक्साइड। तो अपना लोग को तो ये सिंपल ऑक्साइड के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, हाँ अब बात है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनॉइल कंपाउंड, तो कौन सा, तो ऑप्शन सेम है, ऑप्शन सेम मतलब अपना लोग को यही से ऑप्शन यूज करना है। पहला है एसीटोन, तो सोचिए एसीटोन का फॉर्मूला क्या है, CH3 CH3। तो चलिए यहाँ पर CH3 डाल दीजिए आप, CH3
CH3, ये एसीटोन बन गया, इससे रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर भी क्या होगा CH3 CH3, तो ये वाला एंजाइम बनेगा यहाँ पे लॉन पेयर। तो ये तो शो करता है, शो करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा शो, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड, तो आप ये खुद से कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल कर सकते हैं। सोचिए अगर यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड लेते तो कौन सा एंजाइम बनता, C डबल बॉन्ड N लोन पेयर OH और इधर H, ये वाला एंजाइम बनता, ठीक है। ये बेंजल्डिहाइड लेते तो क्या बनता, C डबल बॉन्ड N लोन पेयर OH, इधर H और इधर बेंजीन, ये वाला एंजाइम बनता नहीं। और ये लेते तो इसका इधर बना लें, रिएक्ट करने के बाद का प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या बनता, C डबल बॉन्ड N इधर OH लोन पेयर, इधर C2H5 C2H5, ये नहीं करेगा शो, ये भी नहीं करेगा शो, ये शो करेगा। चलिए तो सारा सवाल क्लियर हो गया। तो अब अपना लोग शुरू करते हैं GI इन अजो कंपाउंड, इसको आप लोग लिखिए, ठीक है, लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। चलिए तो अब शुरू करेंगे GI इन अजो कंपाउंड, ठीक है, मिटा दें। समझ में आ रहा होगा। GI इन अजो कंपाउंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अजो कंपाउंड किसको बोलते हैं, अजो कंपाउंड बोलते हैं N डबल बॉन्ड N को, ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि N के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है, और एक वैलेंसी खाली होता है, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है बताइए, इस पे इस नाइट्रोजन पर भी डिफरेंट ग्रुप है, एक तो लोन पेयर, दूसरा ये कोई सा भी यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पर भी डिफरेंट ग्रुप है, एक लोन पेयर, दूसरा यहाँ पे कोई सा भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम होगा। तो चलिए इसका मतलब क्या लिख सकते हैं अपना लोग, ऑल अजो कंपाउंड्स विल शो GI, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप तो है ही। जैसे आप एग्जांपल में देख लीजिए कुछ भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे HN डबल बॉन्ड N H, ये भी शो करेगा, बिल्कुल करेगा। दूसरा अगर देखें तो N डबल बॉन्ड N इधर CH3, इधर भी CH3, देखिए हम इस पे सेम भी लगा दे रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि अपना लोग तो इसी पर में देखेंगे कि ये क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये दोनों डिफरेंट है, ये भी शो करेगा, कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। चलिए अगला एग्जांपल, अगर हम ये ले लें N डबल बॉन्ड N, ठीक है, इधर CH3 ले लेते हैं और इधर क्या ले लें C6H5 ले लेते हैं, तो ये भी करेगा, ठीक है। तो चलिए अजो कंपाउंड में भी हो गया। तो चलिए आप लोग इसके बाद देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और सारा देख लेते हैं तो और क्या हो सकता है। देखिए तो ये वाला आप लोग बोलिएगा कि सर N डबल बॉन्ड N ले लिए तो O डबल बॉन्ड O भी ले लीजिए, उसमें भी बता दीजिए करेगा कि नहीं करेगा। नहीं, जैसे अपना लोग अभी क्या लिए हैं N डबल बॉन्ड N, ठीक है, N डबल बॉन्ड N को क्या बोलते हैं, अजो, क्या बोलते हैं, अजो, ठीक है। चलिए अगला ये बताइए तो O डबल बॉन्ड O, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अच्छा देख लेते, एक और चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर, दो लोन पेयर, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, शो करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, ये नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीजन पर भी ये देखिए सेम
ग्रुप है, यहाँ पर भी सेम ग्रुप है, तो सेम ग्रुप वाला तो नहीं करता है, डिफरेंट ग्रुप वाला करता है, तो ये नहीं करेगा। ठीक है, चलिए ये पांचवा मान लीजिए। और छठा ये देखिए तो ये शो करेगा C ट्रिपल बॉन्ड C, क्या बताइए ये शो करेगा। यहाँ पर भी तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ही ना, देखिए ना पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है तो नहीं करना चाहिए, मतलब पाई बॉन्ड है तो करना चाहिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अपना लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए क्या क्या कंडीशन पढ़े हैं। एक कंडीशन पढ़े हैं कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, वो है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा पढ़े हैं प्लेनर, ये लीनियर है। ठीक है, और तीसरा पढ़े थे अपना लोग कौन सा कंडीशन कि एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होना चाहिए। एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो एरियल डिस्टेंस डिफरेंट हो नहीं सकता है, क्योंकि ये क्या होगा, हमेशा ये 180 डिग्री पर ही ना होगा। बताइए यहाँ पर कोई सा भी ग्रुप हो, कोई सा भी ग्रुप हो, तो हमेशा क्या होगा, इसके बीच का जो ये लेंथ है, ये लेंथ L1 ही रहेगा, L2 नहीं हो पाएगा, लेंथ डिफरेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा लीनियर ही रहेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ये शो नहीं करेगा, इसलिए एल्काइन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, एल्काइन क्या लिखेंगे, एल्काइन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, क्यों? क्योंकि इसका क्या होता है, स्पेशल एलिमेंट सेम रह जाता है या एरियल डिस्टेंस सेम रह जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको लिखिए और उसके बाद शुरू कर दे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन। तो चलिए अब अपना लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन, इस टाइप का स्ट्रक्चर देखिए, ये साइक्लोएल्केन, ये साइक्लोएल्केन है, और साइक्लोएल्केन में ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, चलिए ये चीज इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने से पहले आप लोग को एक स्ट्रक्चर आप लोग इमेजिन कीजिए, मीथेन का स्ट्रक्चर आप लोग को याद है। चलिए मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता था, ये ऐसे ऐसे और ऐसे होता है कि नहीं। ठीक है, अच्छा मीथेन का स्ट्रक्चर आप लोग बना लिए, तो आप लोग एक काम कीजिए, खुद से अपने कॉपी में वीडियो को पॉज करके आप लोग बना के देख लीजिए, कॉपी में मीथेन का स्ट्रक्चर बनाइए, और फिर मीथेन का आप लोग हाइब्रिडाइजेशन बताइए, ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो अब बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3। अच्छा चलिए हाइब्रिडाइजेशन भी आप लोग को पता चल गया, और हाइब्रिडाइजेशन जब sp3 हुआ तो आप ही बताइए, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने के बाद आप लोग इसका शेप आप लोग को पता चल गया होगा, इसका ज्योमेट्री पता चल गया होगा, किसका ज्योमेट्री क्या होगा बताइए। यस, ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल, क्या होगा ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है, ये देखिए, जैसे कि टेट्राहेड्रल का मतलब समझिए आप लोग, ये देख रहे हैं, टेट्राहेड्रल का मतलब तो इसी टाइप का होता है नहीं, जैसे मान लीजिए ये टेट्राहेड्रल है, यहाँ क्या है आप देखिए ऐसे करके, ये क्या है टेट्राहेड्रल है, या ऐसे भी इसको कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल हर एक तरह से। और टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये क्या टेट्राहेड्रल है। अब इस टेट्राहेड्रल को अपना लोग एक और तरह से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को समझने के लिए अपना लोग एक बुक लिए हैं, इसमें देखिए इस ये जो दो मार्कर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर आप क्या इमेजिन कर रहे हैं, यहाँ पे कार्बन और ये क्या है बॉन्ड है, ये चारों बॉन्ड है। ठीक है, इसको ऐसे कीजिए, रुक जाइए, तब आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ऐसे कर दे, देखिए यहाँ पे ये कार्बन है यहाँ पे, और ये जो आपको मार्कर का कवर दिख रहा है इसको आप हाइड्रोजन मान लीजिए। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसको आप ऐसे करिए, इस दोनों ये मार्कर, एक ब्लैक वाला और एक ब्लू वाला, ठीक है, एक ब्लैक वाला मार्कर और एक ब्लू वाला मार्कर को हम क्या कर रहे हैं, इस कॉपी के प्लेन में लेके आ जा रहे हैं, बुक के प्लेन में।
ठीक है, बुक के प्लेन में लेके आ गए हैं इस मार्कर को, इस मार्कर को, ये दोनों मार्कर क्या है, बुक के प्लेन में है। तो अब क्या दिख रहा है आपको, एक मार्कर आपको दिख रहा होगा कहाँ, बुक के आगे, ठीक है, एक मार्कर आप इस बुक के प्लेन के आगे दिख रहा होगा और एक मार्कर आपको दिख रहा होगा किधर, इस बुक के प्लेन के पीछे। ठीक है, देखिए दिख रहा है ना, ये दोनों मार्कर तो बुक के प्लेन में है, ठीक है, ये दोनों मार्कर कहाँ है, बुक के प्लेन में। एक मार्कर आपको क्या दिख रहा है, इस बुक के आगे, और एक मार्कर आपको बुक के पीछे दिख रहा है, यही दिख रहा है टेट्राहेड्रल शेप में। चलिए अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो अब अगर हम इसका शेप सही से स्ट्रक्चर बनाएंगे मीथेन का, तो हम क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे 4 बॉन्ड है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से क्या होगा, 2 बॉन्ड को हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो है वो बोर्ड के प्लेन में है। समझ रहे हैं बात को, बोर्ड के प्लेन में है, मतलब ये कार्बन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जो है इसी बोर्ड के प्लेन में है। ठीक है, और वेज डैश फॉर्मूला आपको याद होगा, वेज डैश फॉर्मूला, और जो बोर्ड के प्लेन में होता है उसको हम सिंपल लाइन से दिखाते हैं, याद है ना ये बात, ये क्या है, इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, बोर्ड के प्लेन में रहता है तो उसको हम सिंपल लाइन से दिखाते हैं। चलिए अब ऐसा मान लेते हैं कि एक किधर है, एक है बोर्ड के बाहर, ठीक है, एक किधर है, बोर्ड के बाहर, और बोर्ड के बाहर जो होता है उसको अपना लोग एक मोटा लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, मोटा लाइन से दिखाते हैं, ये क्या है, बोर्ड के बाहर। ठीक है, ये चीज भी आपको समझ में आ गया, मतलब ये वाला हाइड्रोजन किधर है, बाहर। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन बोर्ड के अंदर है, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ये डॉटेड लाइन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, ये डॉटेड लाइन का यूज करते हैं उसको दिखाने के लिए। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो sp3 होता है यानी कि टेट्राहेड्रल होता है उसको किस तरह से दिखाते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए इस ये हाइड्रोजन किधर है, इन फ्रंट ऑफ यू, आपके तरफ है, मतलब बोर्ड के बाहर है, और ये क्या है, अवे फ्रॉम बोर्ड, बोर्ड से दूर है, पीछे है। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गया। हाँ, एक और चीज समझ लीजिए, इसको बोलते हैं वेज और इसको बोलते हैं डैश। ठीक है, इसको बोलते हैं वेज, इसको बोलते हैं डैश। डैश उसको बोलते हैं जो बोर्ड के अंदर है, ठीक है, और वेज उसको बोलते हैं जो बोर्ड के बाहर है। तो अब यहाँ पे साइक्लोएल्केन में ये समझाने का क्या मकसद है वो समझिए आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है भाई, 4 बॉन्ड बनाता है, और अभी आपको यहाँ पर जो ये कार्बन है कितना बॉन्ड बनाए हुए दिख रहा है, 2, तो 2 बॉन्ड कहाँ गया, तो आपको पता होगा जिसका कोई नहीं उसका, यस, जिसका कोई नहीं उसका हाइड्रोजन। समझ रहे हैं बात को, जिसका कोई नहीं उसका कौन है, हाइड्रोजन। अरे भगवान तो है ही, लेकिन जिसका कोई नहीं यहाँ पे उसका कौन है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलिए अब सबका 4 बॉन्ड टूट गया है। यहाँ पर क्या कर देते हैं ना, ऐसे करके यहाँ पे कर देते हैं, एक को हाइड्रोजन दूसरा क्लोरीन, एक हाइड्रोजन दूसरा क्लोरीन, ऐसा कर दिए। चलिए अच्छा, आप लोग को पता ही है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो सबको मिटा दिया, बस ये दिख रहा होगा 4 बॉन्ड है। चलिए अब पता भी है कि हाइड्रोजन ही रहता है तो इसको हम मिटा ही देते हैं ताकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगे। ठीक है, चलिए अब सिंपल लग रहा है। चलिए अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाँ sp3 है, बिल्कुल, और यहाँ पर जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो अब आप खुद बताइए कि sp3 है हाइब्रिडाइजेशन, तो ज्योमेट्री कैसा होगा, यस, क्या होगा ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल तो आपको पता ही है कि कैसा होता है, नहीं, तो सोचिए जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, और आप जानते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब होता है इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो अब जो बाकी यहाँ पर देखिए 2 कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ 2 बॉन्ड आपको इन द प्लेन मिल गया, बिल्कुल मिल गया।
तो बाकी जो ये दोनों बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, या तो एक बाहर होगा तो एक अंदर होगा। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है इसमें से एक बाहर होगा और एक अंदर होगा। वही बात यहाँ पर, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है तो एक बॉन्ड के बाहर होगा और एक बॉन्ड के अंदर होगा। तो चलिए उस चीज को हम बनाते हैं यहाँ पे। कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिए। चलिए एक ऐसे कर दिए, ठीक है, और अब ध्यान दीजिए, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि एक बार क्लोरीन यहाँ है तो हाइड्रोजन यहाँ है, और क्लोरीन यहाँ है तो हाइड्रोजन यहाँ पे है। समझ रहे हैं बात को? इसी को हम एक तो ऐसे लिख सकते हैं और दूसरा कैसे लिख सकते हैं बताइए? दूसरा ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा तो। यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन है, यहाँ पर उलट देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पर क्लोरीन कर देते हैं। ये दो स्ट्रक्चर बनेगा, बिल्कुल बनेगा नहीं? तो आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ पर क्या है, हम बस इस कार्बन पे और इस कार्बन पे आपको समझा रहे हैं, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं अभी, ठीक है। तो इस कार्बन पे आप देख रहे हैं कि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में है, ये बोर्ड के क्या है बताइए, ये बोर्ड के बाहर है और ये वाला बोर्ड के अंदर है। यहाँ पर ये वाला बोर्ड के बाहर है और ये वाला बोर्ड के अंदर है। तो आपको कैसा दिख रहा होगा, थोड़ा वो इमेजिन करने का कोशिश कीजिएगा। तो आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन, ये क्या है साइक्लोहेक्सेन, मान लीजिए वो इस कॉपी पर है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन क्या है, इस कॉपी पे है ऐसे करके, ठीक है। चलिए अभी आपको क्या दिख रहा होगा कि दोनों क्लोरीन जो है, यहाँ पर एक क्लोरीन और एक क्लोरीन यहाँ पे, दोनों क्लोरीन एक साइड दिख रहा है ना, दोनों क्लोरीन अभी बोर्ड के बाहर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और हाइड्रोजन पीछे है, ये आप इमेजिन कीजिए हाइड्रोजन इधर है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन इधर है, ऐसा आप इमेजिन कीजिए, ठीक है। तो क्या है, दोनों क्लोरीन बोर्ड के बाहर है, ठीक है। तो अभी इसके बीच में लेंथ देखिए, ये जो क्लोरीन है और ये जो क्लोरीन है इसके बीच का गैप देख रहे हैं आप, इमेजिन कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब नीचे वाला फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लोरीन बोर्ड के बाहर है, ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन बोर्ड के अंदर है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन बोर्ड के बाहर है और यहाँ पर क्लोरीन बोर्ड के अंदर है। नीचे वाला फिगर में देखिए, ये क्लोरीन बोर्ड के अंदर तो इस मार्कर को इधर ले आए, और यहाँ पर ये क्लोरीन बोर्ड के बाहर तो इस मार्कर को आगे रखिए, ठीक है। तो अभी आप इस क्लोरीन के बीच में गैप देखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो क्लोरीन के बीच में लेंथ है, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में जो लेंथ है वो L1 है, और यहाँ पर जो इस क्लोरीन के बीच में लेंथ है, दिख रहा होगा, एक मिनट, यहाँ पर इस क्लोरीन के बीच में जो लेंथ है वो आपको L2 नजर आ रहा होगा, दोनों लेंथ डिफरेंट नजर आ रहा होगा नहीं? तो आपको ये चीज पता चल गया कि यहाँ पर एरियल डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं है वो एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या फिर नहीं है वो चीज एक बार समझ लेते हैं। तो सोचिए ये जो साइक्लोएल्केन है, ठीक है, साइक्लोएल्केन है, क्या है ये साइक्लोएल्केन, और साइक्लोएल्केन में क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। तो इसमें क्या है, एक बार क्लोरीन तो क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए ऐसे करके रुक जाइए, हाँ यहाँ पर देखिए, तो एक बार क्या है, दोनों क्लोरीन बाहर है, तो जब ये बाहर है और ये प्लेन इस तरह से है, देखिए प्लेन किसे है, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों क्लोरीन लगा हुआ, तो दोनों क्लोरीन अभी बाहर है। अब जैसे ही आप इसको घुमा करके चाहिएगा कि ऐसे करने के लिए, तो साइक्लोहेक्सेन क्या आ जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। मतलब इसके अबाउट में आप क्लोरीन को नहीं घुमा सकते हैं। ये जो बनाए हैं हम क्या किया, अभी
इसको ये क्लोरीन अभी बाहर था, इस क्लोरीन को अंदर कर दिए, तो हम घुमा के नहीं किए, ये दूसरा स्ट्रक्चर ही है। अगर आप चाहिएगा कि इसको जो बाहर में ये क्लोरीन है इसको घुमा करके अंदर करने के लिए, तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। आप यहाँ पर इसको रोटेट नहीं कर सकते, यहाँ पर इसको आप रोटेट नहीं कर सकते। रोटेट कीजिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो फिर ये साइक्लोहेक्सेन साइक्लोएल्केन नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर ये रोटेट, इसके अबाउट ये ग्रुप रोटेट नहीं कर पाएगा, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो चलिए आपको ये भी समझ में आ गया कि यहाँ पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, और ये भी समझ में आ गया कि एरियल डिस्टेंस जो है डिफरेंट है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, और कम से कम 2 कार्बन पर, कम से कम 2 कार्बन पर। ठीक है, तो अब बात आता है कि कौन सा साइक्लोएल्केन, तो ये समझ में आ गया कि साइक्लोएल्केन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, लेकिन कौन सा, तो जिसमें क्या होगा, कम से कम 2 कार्बन पर ग्रुप डिफरेंट होगा, वो साइक्लोएल्केन क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो चलिए इस बात को लिख लेते हैं, सच साइक्लोएल्केन will show geometrical isomerism in which at least 2 carbon is attached to different atoms और ग्रुप। ठीक है, चलिए तो आप लोग पहले इसको एक बार लिखिए और फिर आप लोगों को कुछ सवाल देते हैं। चलिए लिखिए कैसे, चलिए लिख लिए। तो चलिए अब आप लोग क्या कीजिए, इस सवाल को बनाइए। ठीक है, क्या है यहाँ पे कि which of the following cycloalkane will show geometrical isomerism, मतलब यहाँ पे जो भी साइक्लोएल्केन आपको दिया हुआ है इसमें से कौन सा साइक्लोएल्केन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, उसके बारे में आपको बताना है। तो बस आपको क्या देखना है कि साइक्लोएल्केन जो है उस पर डिफरेंट, कम से कम 2 कार्बन पर डिफरेंट एटम और ग्रुप लगा हुआ है या नहीं है, बस इतना ही देखना है आपको। तो चूंकि ये लेक्चर बहुत ही लंबा हो गया है तो आप लोग इसको बनाइए और इसको दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इसको बनाइए।